हेलो एवरीवन, द आइसबर्ग एनालिसिस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज के सेशन में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। देखिए, रिसेंट ट्रम्प टैरिफ बहुत चर्चा में रहा है और इस ट्रम्प टैरिफ के ऊपर दुनिया के कई बड़े एनालिस्टों ने एक अनुमान लगाया है कि क्या ये टैरिफ ट्रम्प ने पैसा कमाने के लिए लगाया है या एक टैक्टिक है या अमेरिका की प्रॉपर एक सोची समझी रणनीति है। तो इसके बारे में कंप्लीट हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। क्या टैरिफ के कारण मार्केट डाउन कराए जा रहे हैं और ये मार्केट डाउन करा के शेयर्स को खरीद के और फिर बड़ी मात्रा में प्रॉफिट कमाने की एक बड़ी साजिश रची गई है। तो इसके बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करें कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब से 2025 में राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से लगातार विश्व के कई देशों जिसमें भारत, चीन, इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज और चाहे वो यूएसए के पड़ोसी देशों, चाहे वो कनाडा, मेक्सिको, क्यूबा हो, सभी को टैरिफ का एक तरह से लगातार टैरिफ लगा रहे और इसका रीजन वो बता रहे कि इन देशों के साथ अमेरिका को व्यापार घाटा हो रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात करें कि क्या अमेरिका को इसी वर्ष मतलब 2025 या 26 में ही व्यापार घाटा हो रहा था, इससे पहले नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें स्टॉक मार्केट की, तो स्टॉक मार्केट में एक लगातार एक पूरा काफी पहले से एक चली आ रही एक प्रथा माने या एक तरीका माने कि एक तरह से ये करवाया जाता है कि स्टॉक मार्केट में सबसे पहले अफवाह उड़ा के या किसी भी तरह से मार्केट में शेयर के भाव गिराए जाते हैं और उसके बाद बड़े इन्फ्लुएंशियल जो कंपनीज हैं या बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं उन शेयर्स को कम दामों में खरीदते हैं और उसके बाद एक टाइम के बाद जब मार्केट में स्टेबलाइजेशन आता है तो उन शेयर्स के दाम बढ़ते हैं। तो शेयर्स के दाम बढ़ते ही टॉप इन्फ्लुएंशियल लोग और कंपनीज उन शेयर्स को महंगे दामों में बेचकर एक बड़ा प्रॉफिट कमा लेते हैं। तो ये एक तरीका रहता है सरकार से बाहर के लोगों का, मतलब जो कंपनीज है या बड़े इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो इस तरह का तरीका अपनाते हैं। आप सब इस चीज से अवेयर है कि डोनाल्ड ट्रंप एक प्योर बिजनेसमैन है। इससे पहले राष्ट्रपति बनने से पहले वे एक सफल बिजनेसमैन रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है दूसरे कार्यकाल के बाद से लगातार ट्रंप टैरिफ का प्रयोग करते हुए कई देशों पर अनर्गल आरोप भी लगाए, टैरिफ भी लगाया और कई देशों के साथ टैरिफ लगाकर डील भी अपने मन मुताबिक डील भी की है। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन बात करें कि देखिए ट्रंप के टैरिफ लगाने के दो ऑब्जेक्टिव है। उसमें एक तो है अमेरिका के लिए, मतलब जो अमेरिकन के साथ जो भी व्यापार घाटा है जिन देशों के साथ, उनके साथ टैरिफ लगा के एक मन मुताबिक डील हासिल करना, मतलब अपने अकॉर्डिंग जो डील हासिल करना, वो इसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है। इसके अलावा ट्रंप बिजनेसमैन भी है और इनका बिजनेस कई क्षेत्रों में डाइवर्सिफाई है। अभी रिसेंट ये क्रिप्टो करेंसी में भी लगातार इन्वेस्ट कर रहे हैं और इसके अलावा एशिया में जैसे साउथ एशिया में पाकिस्तान को क्रिप्टो करेंसी हब बनाने के लिए इन्होंने एक एमओयू भी साइन किया है। तो इस कारण से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये टैरिफ के साथ साथ बिजनेस भी कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि इनकी जो अलाई कंपनीज है, जिस भी देश के साथ टैरिफ लगाया जाता है या जो भी लगातार अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट रहता है तो इनकी अलाई कंपनीज वहां के जो है शेयर्स खरीदती है और इसके अलावा अमेरिका के शेयर मार्केट में भी उतार चढ़ाव में इनका पूरा दखल है। तो यहाँ पे दोनों चीजें ही पॉसिबल है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसा भी बनाया जा रहा है और अमेरिका द्वारा अपने मन मुताबिक डिसीजंस भी करवाया जा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उनकी जो पॉलिसी है, जैसे पहले मुनरो डॉक्ट्रिन थी, तो ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसे डोनरो डॉक्ट्रिन कहा है। मतलब इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है कि भाई मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, जो उनका नारा है उसके अकॉर्डिंग अमेरिका को सिर्फ और सिर्फ एकमात्र सुपर पावर देश बनाए रखना है। मतलब एक तरह से यूनिपोलर वर्ल्ड बनाना डोनाल्ड ट्रंप का लक्ष्य है। इसी कारण से लगातार डोनाल्ड ट्रंप रशिया पर भी लगातार प्रेशर बनाए गए। अपन ने अभी एक लास्ट सेशन में डिस्कशन किया था कि रशिया की शिप भी डोनाल्ड ट्रंप ने मेक्सिको के पास जब्त की और ये सारी जो रशिया के अलावा चाइना की शिप भी जब्त की। तो ये सारे जो टैक्टिक्स है वो एक तरह से दुनिया को ये बताना है, ये स्ट्रेटेजिक इंडिकेशन है, ये रणनीतिक संकेत है कि दुनिया में अमेरिका का कितना ज्यादा दबदबा है। और इसीलिए ही मेक्सिको के प्रेसिडेंट जो निकोलस मदुरो है उनको भी रातों रात उठा लिया गया और ये एक अमेरिका की एक धौंस दिखाता है कि वो दुनिया का सबसे ताकतवर देश है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि जो टैरिफ लगाया जा रहा है और इसके द्वारा, टैरिफ के द्वारा न केवल डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पैसा बनाया जा रहा है व्यक्तिगत तौर पर, और इसके अलावा अपने मन मुताबिक डिसीजन भी लिए जा रहे हैं। देखिए लगातार जैसे 2025 में जब तक नोबेल प्राइज नहीं मिला तब तक डोनाल्ड ट्रंप लगातार शांति की बात करते रहे, युद्ध रुकवाने का दावा करते रहे। इनमें भी उनका पर्सनल इंटरेस्ट है। जैसे आप सबने देखा होगा कि भारत पाकिस्तान
क्या जो युद्ध विराम हुआ, जो सीज फायर हुआ, उसका श्रेय डोनाल्ड ट्रंप ने अननेसेसरीली लिया। अब उसमें श्रेय लेने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में कई बार अधिकतर बयान दिए हैं, और उसका उनका एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि वहां पे उनके रेयर अर्थ मिनरल या क्रूड ऑयल भंडार, इसके अलावा उन्होंने क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में भी वहां पे एमओयू किए हैं। तो वहां पे उनका इंटरेस्ट है, बिजनेस इंटरेस्ट है, और वो बिजनेस इंटरेस्ट अमेरिका के लिए नहीं बल्कि उनका पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है कि अभी वर्तमान में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के एकमात्र ऐसे राष्ट्राध्यक्ष बने हैं जिन्होंने एक जो डिप्लोमेटिक एक स्ट्रेटजी होती है, जो कूटनीति होती है, उसको परे रखकर पर्सनल इंटरेस्ट पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे सभी देशों के लिए इंक्लूडिंग ये एक भारत के लिए प्राउड फील मूवमेंट रहता है कि भाई भारत किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में नहीं आया है। चाहे वो अभी जैसे रिसेंट भारत में अमेरिका के राजदूत आए हैं सर्जियो गोर, जो साउथ एशिया का मामले भी देख रहे हैं, तो वो लगातार भारत के साथ ट्रेड डील की बात कर रहे हैं। और ये एक तरह का एक इंडिकेशन है अमेरिका के लिए कि भाई भारत किसी भी तरह के प्रेशराइज करवा कर ट्रेड डील साइन नहीं करता है। अब भारत ने ट्रेड डील में भी क्लियर बताया है कि वो एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स को इससे दूर रखेगा। तो भारत यहाँ पे एक पॉजिटिव व्यू है। लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही चीजें हैं। देखिए यहाँ पे टैरिफ के तहत जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं, या कतर के देश ने उन्हें एक लग्जरियस जेट दिया है, या कई तरह के जो राष्ट्राध्यक्ष, कई तरह की कंट्रीज है, उन्हें एक तरह से एक हिडन रिश्वत या हिडन एक तरह से मनी पहुंचा रही है ताकि किसी भी तरह से उन्हें अपीज किया जा सके, उन्हें खुश किया जा सके। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है टैरिफ के साथ साथ उनके पर्सनल इंटरेस्ट भी है और पर्सनल ईगो भी है। इस कारण से अमेरिका को लगातार नुकसान हो रहा है, लेकिन ये पूरे वर्ल्ड ऑर्डर के लिए फायदेमंद रहेगा, क्योंकि ये इनके सारे डिसीजंस दुनिया को एक यूनिपोलर से मल्टीपोलर, मतलब जो बहुध्रुवीय देश के रूप में बनाने में सहायता करेंगे। इसका एक प्रमुख उदाहरण है यूरोपियन कंट्रीज। यूरोपियन कंट्रीज लगातार अपने डिफेंस फंड को, डिफेंस बजट को लगातार बढ़ा रही है और अपनी डिपेंडेंसी लगातार अमेरिका से कम कर रही है। मतलब अब तक जैसे 2025 से पहले तक यूरोपियन कंट्रीज मैक्सिमम जो प्रोडक्ट्स या डिफेंस इक्विपमेंट या डिफेंस जो प्रोडक्ट्स थे उन सभी पर अमेरिका पर निर्भर थी। लेकिन अब यूरोपियन कंट्रीज जो अमेरिका के सबसे ट्रस्टेड अलाई और नाटो कंट्रीज है, वो सभी अमेरिका से डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं और सभी के साथ रिश्ते सुधारने की पहल कर रहे हैं। उसमें रशिया और चीन भी शामिल है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि डोनाल्ड ट्रंप के डिसीजन जरूर एक चौंकाने वाले हैं, लेकिन ये एक दुनिया को लॉन्ग टर्म के लिए फायदा करेंगे। यहाँ पे वर्तमान में जरूर सभी देशों को एक झटका लग रहा है, सभी देश इन चीजों से असहज है, लेकिन सभी के लिए डाइवर्सिफाई रास्ते अपनाने की एक जो कोशिश है वो लगातार रंग लाएगी। इसी उम्मीद में पूरी दुनिया लगातार कोशिश कर रही है। इसके साथ ही भारत के साथ भी यूरोपियन कंट्रीज ने ट्रेड डील के बारे में नेगोशिएशन की है और 27 जनवरी 2026 के आसपास ट्रेड डील अनाउंस भी हो सकती है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप के इसमें पर्सनल इंटरेस्ट भी है टैरिफ में, और अमेरिका को एक तरह से यूनिपोलर, मतलब एकमात्र सुपर पावर देश बनाने का एक जुनून भी है। तो दोनों चीजें इस टैरिफ में आती है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज रहेगी कि टैरिफ के द्वारा डोनाल्ड ट्रंप अपने जो है अपनी बातें मनवाने में एक तरह से कई मामलों में काफी हद तक सफल भी रहे हैं और एक अथाह पैसा बनाया है उन्होंने पूरे ओवरऑल जो कंट्रीज है, जो उसके सहयोगी देश है, वहां पे इन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के तहत अपने बिजनेसेस भी एस्टैब्लिश किए हैं। तो आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें वीडियो को, और अगर आपके कोई सजेशंस है तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू एवरीवन।